बंद करो ये सब। मैं राजा देवराज को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बेटी को फौरन छोड़ दो। माँ, मुझे बचा ले माँ। ये वृंदा मुझे धोखे से यहाँ ले आई। इसने मुझे कहा था कि तू जंगल की तरफ आई है। तू डर मत बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला? जब मैं सोकर उठी और तंत्रा को घर में नहीं देखा तो मैं घर से बाहर निकली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक ग्वाले ने बताया कि तू तंत्रा को लेकर जंगल गई है। मैं तो तभी समझ गई थी कि तू सबसे कुछ छुपा रही है। तेरा इस पिशाचनी के साथ जरूर कोई रिश्ता है। वृंदा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुहूर्त निकला जा रहा है। हवन कुंड के सामने एक तलवार रखी थी। वृंदा उसे उठाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाती है। तभी तंत्रा की माँ वृंदा का गला पकड़ लेती है। छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ मुझे, वरना तेरी बेटी से पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। मेरे रहते तो तू वैसे भी मेरी बेटी को छू तक नहीं सकती। इस धक्का मुक्की में वृंदा का पैर किसी चीज से फंसता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसका सिर जोर से हवन कुंड से टकराता है और उसका सिर घूमने लगता है। वृंदा, जल्दी उठ, मुहूर्त निकला जा रहा है। इस सम्मोहन क्रिया को पूरा करने के पहले मंदाकिनी अपनी जगह से नहीं उठ सकती थी। वो बैठे हुए वृंदा को आवाज देती है। वृंदा, जल्दी उठ, तेरे पास देव को अपना बनाने के लिए यही एक आखिरी मौका है। तंत्रा की माँ तंत्रा के पास जाती है और उसके हाथों की रस्सी खोलने लगती है। तू डर मत मेरी बच्ची, माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। हाँ माँ, मुझे यहाँ से ले चल। इतने में वृंदा अपना होश संभालती है और उठकर वो तलवार फिर से उठा लेती है। तंत्रा की माँ उसके पैरों की रस्सी खोल ही रही थी कि तभी वृंदा तंत्रा की माँ के पीछे आती है और तलवार से उसका गला काट देती है। माँ! बता माँ, अब मुझे क्या करना है? कुछ भी कर ले, अब कोई फायदा नहीं। ये तू क्या कह रही है माँ? अब मुहूर्त निकल चुका है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं माँ, हम अगली अमावस्या को ये काम कर लेंगे। तब तक इस लड़की को यहीं रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज कोई साधारण अमावस्या की रात नहीं है। आज जैसा संयोग 12 साल में एक बार ही आता है। अब कुछ नहीं हो सकता। तंत्रा अपनी माँ का कटा हुआ सिर देखकर रोती रहती है। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मेरी वजह से तू यहाँ आई। मुझे माफ कर दे माँ। इसकी माँ ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तो हमें से कोई काम नहीं है माँ। इसका क्या करे? क्या मतलब क्या करे? इसे हमारा सारा सच पता है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसे भी मरना होगा। तुझे जो करना है कर ले वृंदा, लेकिन एक बात याद रखना, आज तूने मेरी माँ को मारा है। मैं अपनी मरी हुई माँ से वादा करती हूँ, जब तक तुझे भी इतनी ही दर्दनाक मौत नहीं दे देती, ये दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगी। तंत्रा इतना ही कह पाई थी कि मंदाकिनी उठती है और उसी तलवार से तंत्रा का गला भी काट देती है। दोपहर के 3 बज रहे थे। इंस्पेक्टर के जाने के बाद देव साधु के आश्रम जाने की सोच रहा था। देव, आज तो इस इंस्पेक्टर ने लेट करवा दिया। बता अब क्या करना है? उन साधु के पास आज ही जाना है क्या? मुझे लगता है हमें कल का वेट नहीं करना चाहिए। जैसी चीजें हो रही है, हमें आज ही उनसे मिलकर आ जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है
वो हमें कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। देव, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुमने अचानक वहां जाने का फैसला क्यों लिया? क्या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ देव, कुछ दिनों से मुझे काफी अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे पास है और मुझ पर नजर रख रहा है। ओके देन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हमें जल्दी निकलना होगा, तभी हम टाइम से वापस आ पाएंगे। देव पैलेस से बाहर जाता है और कार निकालता है। अक्षय और अंजलि भी आकर कार में बैठते हैं और पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। उधर निखिल अपनी बालकनी से इन सब को जाते हुए देख रहा था। मैं अब बुरी तरह फंस चुका हूं। किसी ने बाबा को मार दिया और वृंदा का भी कोई अता पता नहीं है। मैंने इतने प्लान्स बनाए थे, अब किसी काम के नहीं। और ऊपर से ये मर्डर्स। जब तक मर्डरर नहीं मिल जाता, पुलिस ने हमें शहर छोड़कर यहाँ से जाने के लिए मना किया है। लेकिन अगर इनकी बात सच हुई तो क्या होगा? अगर कोई साया वापस आ गया है तो सच में हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे अब और भी केयरफुल रहना होगा। ऊपर से ये शिल्पा, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये जरूर सबसे छुपकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मुझे कैसे भी पता लगाना ही होगा, आखिर वो कर क्या रही है। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो निखिल? अब तुम क्यों मुझसे क्वेश्चन कर रही हो? हमेशा तो कहती हो ना, नो क्वेश्चंस। ओ ले, निखिल बाबा को बुरा लग गया। अब बताओ भी निखिल, तुम इतने परेशान क्यों हो? छोड़ो, अब मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें जानना है ना मैं सबसे क्या छिपा रही हूँ? मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्द ही तुम्हें सारी बात बता दूंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। उधर देव, अंजलि और अक्षय आधे रास्ते पहुंच चुके थे। देव, वैसे तुम्हें इन बाबा के बारे में कैसे पता चला? इन्हें मैं बचपन से जानता हूँ अंजलि। जब बचपन में एक बार एक चुड़ैल ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तब माँ मुझे इनके पास लेकर आई थी। इन्होंने ही मुझे वो रुद्राक्ष वाला सुरक्षा कवच दिया था। जो तुमने मुझे पहनाया था जब मेरी तबीयत खराब थी? हाँ, लेकिन तुमने अब वो नहीं पहना है। क्या तुमने हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसे फेंक दिया? नहीं देव, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उस रात आत्मा ने मुझ पर हमला किया था तो उससे बचते हुए पता नहीं मैंने वो सुरक्षा कवच कहाँ गिरा दिया। आई एम सॉरी देव। कोई बात नहीं अंजलि, वैसे भी जब उसकी जरूरत थी उस रुद्राक्ष कवच ने हमारी बहुत मदद की। देव, तुझे क्या लगता है जिस साये के लौट आने की वो अघोरी बात कर रहा था, क्या वो भी तुम्हारे पास से जुड़ा हो सकता है? क्या पता, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अगर बाबा अब भी जिंदा होता तो मैं उसकी मदद से कुछ पता लगा सकता था, लेकिन अब बाबा भी मर चुका है। हाँ, ठीक कहा, बाबा के साथ अच्छा नहीं हुआ। नहीं, वो यही डिजर्व करता था। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो देव? और तुम्हें अचानक ऐसे गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें तो आसानी से गुस्सा नहीं आता। तुम्हें नहीं पता अंजलि, उस बाबा ने पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ क्या किया था। देव, अब कुछ बोलोगे भी? बाबा ने उस आत्मा को तुम्हारी जान लेने भेजा था अंजलि, इसीलिए मैं कह रहा हूं ही डिजर्व टू डाई। अंजलि, क्या तुम्हें कुछ याद है? ये जो साया लौट आया है, क्या इसका तुम्हारी पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है? नहीं अक्षय, मुझे अभी ऐसा कुछ याद नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से मैं उस आम के बगीचे में गई हूँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे सब कुछ वहीं से शुरू हुआ हो। ऐसे ही बातें करते ये लोग बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। देव,
क्या वो साधु यहीं रहते हैं? हाँ अंजलि, और अक्षय, इस बार तू पिछली बार की तरह कोई बेवकूफी मत करना। थोड़ा सोच समझ कर बात करना या चुप ही रहना। ठीक है। तीनों कुटिया के पास पहुंचकर कार से नीचे उतरते हैं और कुटिया की तरफ जाते हैं। अभी बाबा साधना में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर रुकिए। ठीक है। वैसे आप लोगों ने आने में काफी देर कर दी। गुरुजी ने तो आपको 3 दिन पहले बुलाया था। क्या गुरुजी ने हमें बुलाया था? लेकिन हमें तो उनका कोई संदेश नहीं मिला। 3 दिनों पहले गुरुजी को ऐसा एहसास हुआ कि आप लोगों के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, इसीलिए हम आपसे मिलने रत्नागिरी गए थे। लेकिन महल में कोई नहीं था, वहां ताला लगा हुआ था। इसीलिए गुरुजी ने एक कागज पर आपके लिए संदेश लिखकर महल के दरवाजे पर टांग दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम्हें वो कागज नहीं मिला। अब तुम लोग अंदर आ सकते हो।